हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी बहुत प्रॉपरली मैनेज कर रहे होंगे। गाइस, आज का जो वीडियो है जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको सारे चार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं और जो रिमेनिंग लेटर्स थे जो कि हम किसी आउटलाइन से नहीं बना रहे थे, इवन किसी चार्ट से नहीं बना रहे थे, वो चार्ट भी मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अब हम एक क्विक रिवीजन लेंगे उन सारी आउटलाइन का और ये देखेंगे कि वो सारी आउटलाइन आप किस तरह से प्रैक्टिस में लेंगे। बिकॉज आउटलाइन को प्रॉपर प्रैक्टिस में लेना और उसको इस मुकाम तक ले जाके छोड़ना कि आप हर कंडीशन में अपनी बनाई हुई आउटलाइन को स्टडी कर सकें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम एक रिवीजन करेंगे ऑल द आउटलाइंस जो कि हमने प्रैक्टिस में लिए हैं इससे पहले के वीडियोज में। चार्ट वाइज बताऊंगी, मैं हमेशा चार्ट से ही लिंक करके आपको बताती हूँ। उसका रीजन ये होता है कि वो आउटलाइन आपके माइंड में एक शार्प इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। जब वो शार्पली आपके माइंड में सेट होगी तो आप समझ सकते हैं कि आपकी हर आउटलाइन आपके लिए एक इजी फॉर्मेट मेंटेन करेगी, जो कि मेरा मोटिव भी है कि मैं आपको एक इजी फॉर्मेट से आपकी शॉर्ट हैंड की स्टडीज में हेल्पफुल बनूं। तो चलिए देखते हैं पहले चार्ट के थ्रू। ठीक है, पहला चार्ट छोटा ही बनाऊंगी। जो लेटर्स हमने मैनेज किए थे इस चार्ट के थ्रू, तो कौन से थे, ये चार्ट था हमारा। ठीक है, अब इस चार्ट के जो लेटर्स आप प्रैक्टिस में लेंगे तो कैसे बन रहे थे ये लेटर्स। हम पी से शुरू करते हैं। ठीक, तो आप कैसे बना रहे थे, पी को बना रहे थे लाइट। यहां मैं 2 कलर के पेन यूज करूंगी। एक पेन में आपको ये बताऊंगी कि वहां पर आप लाइट बना रहे हैं या डार्क बना रहे हैं। तो यहाँ पर पी बना लाइट। लाइंस जब बनाएंगे तो ना बहुत ज्यादा बड़ी बनाएंगे ना बहुत ज्यादा छोटी बनाएंगे, अपनी कॉपी की लाइन को डिफाइन करते हुए बनाएंगे। ठीक है, लेटर आया था बी जो कि आप बनाएंगे डार्क। देखिए, मैं बहुत ज्यादा ड्राइंग फॉर्मेट में नहीं हूँ, मैं हर आउटलाइन को इस तरह से बना रही हूँ कि आउटलाइन आपको प्रॉपर समझ में आए, क्लियर हो और आप उसको सही से बना पाए। तो पी और बी आप इसी तरह से इस एक अल्फाबेट को कम से कम एक पूरे पेज में प्रैक्टिस में लेंगे। लाइन देखिए इक्वल बनी है, ना छोटी बनी है ना बड़ी बनी है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे कि लाइंस ना बहुत ज्यादा छोटी हो और ना ही बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई हो, ताकि आपका इक्वल फॉर्मेट बने और आपके हाथ का फ्लो डिसाइड हो। बेसिकली जब हम इन आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है हमारे हाथ का फ्लो डिसाइड हो। फ्लो तभी डिसाइड होगा जबकि आपने उसको प्रैक्टिस भी प्रॉपर किया होगा। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप रफ वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आप जब लाइन बनाएं, ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि खींचते 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 वो छोटी हो गई और बहुत ही छोटी हो गई या वो हवा में चली गई। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल अप्लाई ना करें। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कहा जा रहा है तो प्लीज आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, शब्दों को सही से बनाएं, समझ के बनाएं, क्योंकि ये पहला स्टेप है आपको आगे के शब्दों को समझने का और बनाने का। तो अगर यही सही नहीं होगा, यही आप प्रॉपर नहीं मैनेज करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी उन शब्दों को पढ़ने में। तो सारी मेहनत, सारा कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा जब आप उन आउटलाइंस को प्रॉपर पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा फॉर्मेट नहीं लेना है। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट जो लाइन है दैट इज टी और डी। तो हमने कैसे बनाया है, यहाँ पर टी और डी, ये सारे लाइट हैं, ये डार्क है। ठीक है, तो डी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट बनाएंगे, बहुत ज्यादा लंबी नहीं बहुत ज्यादा छोटी नहीं, हाथ का फ्लो डिसाइड करके। और लास्ट में लाइन को इंडिकेट जरूर करेंगे, दैट इज डी। इसी तरह से टी जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी लाइन को इंडिकेट जरूर करेंगे और लेटर्स को सही बनाएंगे, इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि छोटे बड़े लेटर्स ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा तो कॉन्शियस होना ही पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना पड़ेगा कि लेटर्स सही बने। ठीक है, इसके बाद कौन से लेटर्स आए थे, क्या आपको याद है, दैट्स राइट, जे एंड जे। ठीक है, कभी लाइव क्लास रखूंगी आपकी, तब आपसे क्रॉस क्वेश्चंस जरूर करूंगी। देखते हैं कितनी जल्दी कितने स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। अभी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए जे और जे, जे कैसा था, 60 डिग्री एंगल, ऐसे। ठीक है,
बाद क्या था, चे। ठीक है, एंड द लास्ट लाइन इज के एंड गे। तो कैसे बनाया था हमने, के और गे। तो गे हल्का सा लाइन से ऊपर बना रही हूं ताकि आपको लेटर समझ में आए, इस तरह से, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, लास्ट में डिफाइन जरूर करेंगे के। ठीक है, ये इस तरह से लेटर्स हमारे बने हैं ताकि समझ में आए और बनाने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये लेटर्स हमारे फर्स्ट चार्ट के बने। अब हम एक चीज यहाँ पर नोटिस करते हैं, हम यहाँ पर लाइंस के एंगल्स, तो क्या था हमारा, पहला 90 डिग्री का था, दूसरा 60 डिग्री का था, तीसरा 180 डिग्री का था, और यहाँ से 100, तो 135 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, तो 135 डिग्री का एंगल था। जो लेटर जिस फॉर्मेट में आया है, आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमने उस लेटर को उसी फॉर्मेट में बनाया है। ठीक है, और लाइट और डार्क को डिफाइन करते हुए बनाए ताकि आउटलाइन क्लियर हो, समझ में आए और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे थोड़ा लिखें बट क्लियर लिखें, समझ में आने वाला लिखें। ठीक है, तो वो ये फर्स्ट चार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए हम बात करते हैं सेकेंड चार्ट की। तो सेकेंड चार्ट का जब हम करेंगे तो क्या होगा, वो सारे कर्व में बन जाते हैं। तो कर्व स्ट्रोक्स हम ड्रॉ करेंगे। तो किस तरह से ड्रॉ किया हमने कर्व स्ट्रोक, हमने यहाँ पर सेकेंड चार्ट बनाया और उसको क्रॉस से किया। तो अब यहाँ के जो लेटर्स थे, ये भी कुछ लेटर्स लाइट एंड डार्क फॉर्मेट में चलेंगे, तो हम लाइट वाली साइड में बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, लेटर्स थे हमारे इथ और था दी, इसके बाद एम, एन, और एक लेटर आ रहा था हमारा एन और जी। ठीक है, इसे मैं ऊपर बता दूंगी। एन और जी। ठीक है, तो कैसा था, इथ जो बनाएंगे ये बनेगा लाइट। ठीक है, और कैसा फ्लो है इसका, ऊपर से नीचे। सेम इन लेटर्स का भी फ्लो कैसा है, ऊपर से नीचे को बन रही है। ये लेफ्ट से राइट बन रहा है। कुछ लेटर ऊपर से नीचे बनते हैं, कुछ लेटर्स लेफ्ट टू राइट बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फ्लो हम शब्दों को डिफाइन करते हैं कि ये लेटर्स हमारे किस तरह से बन रहे हैं। और चार्ट में भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो उसी फॉर्मेट से। तो एथ हो गया। दी जो बनता है ये डार्क फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो डार्क बनाएंगे हम इसे। रूल याद रखना है, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, इक्वल। और अगर आपको इसको रफली याद रखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ब्रैकेट लगाते हैं ना, ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट का जो फर्स्ट पार्ट होता है वही चीज हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट है जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एम जब बनाते हैं तो कुछ लेटर्स नॉर्मल फ्लो में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एन और जी और बीच में ही ले लेते हैं एन। नॉर्मल फ्लो का मतलब होता है यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि वो लेटर डार्क बनेगा या लाइट, वो एक नॉर्मल फ्लो में बनेगा। तो जैसे एम बनाना है, ठीक है, तो जैसे बाउल होता है ना हमारा, कटोरी उल्टी, ये खाली समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाइए, बहुत ज्यादा छोटा भी मत बनाइए। एन भी नॉर्मल फ्लो बनेगा, इट जस्ट लाइक बाउल, इस तरह से। ठीक है, और जब एनजी की प्रैक्टिस करेंगे हम तो ये बनता है डार्क, जैसे ING फॉर्म होता है ना, उसी तरह से हम इसे बनाते हैं, थोड़ा सा डार्क बनाते हैं इसको, तो ये बन गया NG ये। ठीक है, इस तरह से हम ये लेटर्स को बनाएंगे। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर 2 चार्ट एक्सप्लेन किए और इनकी आउटलाइन कम से कम 1-1, 1.5 पेज में आप इस हर लेटर को बनाएंगे और अपने हाथ को सेट करेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हाथ सेट नहीं होता है तो आप प्रॉपर लिख ही नहीं पाएंगे, आप अपने बनाए हुए शब्दों को भी नहीं समझ पाएंगे। तो हाथ का प्रॉपर सेट होना बहुत जरूरी है, आउटलाइन का क्लियर बनना बहुत जरूरी है। आपके माइंड में एक बिल्कुल आउटलुक बन जाना चाहिए कि अगर कोई आपसे बोले चे, तो आपको पता होना चाहिए कि चे कैसे बनेगा। ठीक है, किस तरह से आप उसको बनाएंगे। अगर कोई आपसे बोलता है डी, तो आपको पता होना चाहिए कि डी का फ्लो आपके हैंड में कैसे सेट हुआ है।
तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोटिस करेंगे। चलिए जल्दी से वर्क करते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की। तो यहाँ पर ये पूरा बनाया हमने, अब नेक्स्ट चार्ट है तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तब मैं आपको बता पाऊंगी। सारी आउटलाइन, सारे लेटर्स एक साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फटाफट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली और फाइनली कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट जो चार्ट है ये भी हमारा सर्किल पर ही है। डिफरेंस इज दैट कि हम यहाँ पर इस सर्किल को प्लस से कट कर रहे हैं। और एक चीज और अमेंड करूंगी, देखिए 60 डिग्री वाले में जो एंगल बचता था, यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल बनेगा जो कि आर के लिए इंडिकेटेड होगा। आउटलाइन अब हम यहाँ से उसकी मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लेटर बना, ये बना एल आर एफ वी एस एच एंड जेड एच। तो वही लाइट और डार्क का कंसेप्ट आ जाएगा और कुछ नॉर्मल लेटर्स का कंसेप्ट आ जाएगा। तो हमने लिया एफ वी, ठीक है। नेक्स्ट इज एस एच एंड जेड एच, ठीक है। इसके बाद हमने लिया एल और आर, ओके। ये लेटर्स हमने लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं। तो लाइट का लाइट के सेक्शन में लिखेंगे, डार्क का डार्क के सेक्शन में लिखेंगे। एफ इस तरह से, इसका फ्लो समझिए, इसको इथ की तरह मत बनाइए। इथ ऐसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये यहां से ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस है जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और मेरा मोटिव भी यही है कि मैं आपका ये जो डिफरेंस है ना, इसको क्लियर कर पाऊँ। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन लेटर्स को वैसे ही बना देते हैं जैसे पहले चार्ट के लेटर्स को बनाया था। प्रॉब्लम ये आती है कि आप वर्ड्स को समझ ही नहीं पाएंगे, आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि वहां पर क्या बनाना है। तो ये समझिए, इथ जो बनाते हैं वो ये बन रहा है, और एफ जो बनाएंगे वो हल्का सा ठहराव देके बनता है इस तरह से, ठीक है। तो दोनों का फ्लो समझिए फिर ड्रॉ कीजिए। इसी तरह से वी डार्क बनेगा, जेड एच जैसे हमने वी बनाया था उसी के अगेंस्ट फ्लो में जेड एच, ठीक है। आर ये नॉर्मल है, ना लाइट ना डार्क। एस एच लाइट है, ओके। अब बात करते हैं एल की। तो एल कैसे बनेगा, ये मैंने आपको दो फ्लो में बताया था, एक आपका अपवर्ड, एक आपका डाउनवर्ड। एक ही डायरेक्शन में दो फ्लो, हाथ एक बार ऊपर चलाओगे एक बार नीचे, एक बार में एक ही बनेगा। कोई भी अगर दो लेटर्स हम आपको बताते हैं एक बार में एक ही बनता है, लेकिन ये दो बताने का रीजन ये होता है कि जब हम इनको अदर लेटर्स के साथ यूज करें तो हमारा फ्लो नहीं अटके, फ्लो प्रॉपर चले, आउटलाइन क्लियर बने, ठीक है। तो ये चीज मेन मोटिव होता है कि सारी आउटलाइन सही बने। इसके बाद देखिए आर। तो आर मैंने आपको दो बताए हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। आप इन दोनों को एक साथ प्रैक्टिस में लीजिए। वैसे ही एल को भी आप एक साथ ही प्रैक्टिस में लेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक पहले बना दिया दूसरा बाद में, एक साथ ही फ्लो में प्रैक्टिस में करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आर एक डाउनवर्ड है और एक अपवर्ड है, ठीक है। इस तरह से हमने इसे बनाया। अब बच जाते हैं कुछ वो लेटर्स जो बनते तो 30 डिग्री के एंगल पर ही हैं, बट वो किसी चार्ट से नहीं बनते हैं। तो क्या आपको याद है वो लेटर्स कौन कौन से हैं? वो लेटर्स हैं आपके W, Y एंड H। तो अब इन लेटर्स पे भी हम वर्क कर लेते हैं फटाफट से। ये नॉर्मल है, मतलब ना लाइट है ना डार्क है, ठीक है। तो W जैसा राइट का साइन होता है हल्के से हुक के साथ, इसको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जाना है। देखिए ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ इसका मेन मोटिव यही है कि आप आउटलाइन के कंसेप्ट को समझें कि आउटलाइन कितना ऊपर लेके जानी है, कितना डाउन रखना है, उसमें क्या आप चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो W इस तरह से हाथ को ऐसे नहीं ले जाएंगे, ऊपर नहीं ले जाना है, नॉर्मल रखना है, ठीक है। सेम वैसे ही ये मैं क्रॉस कर दिया है क्योंकि वो गलत बना था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वाई बनाएंगे तो हाथ को ऐसे नहीं ले जाएंगे, ये गलत होगा, नॉर्मल हैंड फ्लो पे रखिए, ये अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एच एस्पिरेट होता है, दो फॉर्मेट में हमें मिलता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। इसमें भी वही चीज है कि 60 और 30 का ही एंगल रहता है,
तो ये ठीक है। इस तरह से हमने इस वीडियो में सारे लेटर्स जितने भी हमारे शॉर्ट हैंड में बन रहे हैं बाय चार्ट विदाउट चार्ट कैसे बनेंगे, आप कैसे प्रैक्टिस में करोगे, इन चीजों पे फोकस किया। अब आपकी साइड से फर्स्ट थिंग, आप जो भी आउटलाइन बनाएंगे उनको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे और कम से कम एक एक दो पेजेस में हर आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन का शुरू होना और लास्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक फ्लो में हाथ को चलाएंगे, ना रफ ना कॉन्शियस, नॉर्मल फ्लो में हैंड को मूव करेंगे। लाइट और डार्क का हैंड राइटेड फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर लाइट वर्ड्स बन रहे हैं और कहाँ पर डार्क वर्ड बनाने हैं। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट इन द बिगिनिंग स्टेज आपको ये सारी चीजें मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर इस स्टेप को स्किप कर जाते हैं तो आपकी शॉर्ट हैंड आपके लिए बहुत ही हॉरेबल हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहूंगी और आप भी नहीं चाहेंगे ऐसा। तो कोशिश कीजिए आउटलाइन क्लियर बनाइए, शार्प बनाइए और ऐसी बनाइए कि आप बहुत ही इजीली उन आउटलाइन को पढ़ सकें। मेरे टाइम पे मुझे आपको पता है क्या होता था, जब मैं शॉर्ट हैंड लिखती थी तो आउटलाइन माइंड में ट्रेस होती थी, तो अगर कोई कुछ बोलता भी था तो वो आउटलाइन माइंड में वर्ड वो आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाते थे। तो आपका भी एक लेवल ऐसा जरूर आएगा कि आप हर वर्ड को आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे शॉर्ट हैंड की। उस दिन आप खुद अपने आप पे प्राउड करेंगे कि मैं एक अच्छा स्टेनोग्राफर बन गई हूँ। तब तक के लिए वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। जल्दी ही आपके लिए एक नया टॉपिक अपलोड करूंगी जहां पर आप अपने कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड गाइस, आपकी हेल्प के लिए हमारा हिंदी शॉर्ट हैंड का भी वीडियो है जो कि दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस के नाम से है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड लिंक्स मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, हैव अ गुड डे।